लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ अ ग्रीन हाउस। हाँ, ग्रीन हाउस क्या होता है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ठंडे एरियाज में ग्रीन हाउस बनाया जाता है मेड अप ऑफ ग्लास। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, ग्लास पेन से बना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन भी ग्रीन हाउस के बारे में है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। और ध्यान देना, यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग बेस, कि बेस भी जो है वो भी आपका ग्लास से बना है। हाँ, तो बोल रहे हैं हेल्ड टुगेदर विथ टेप। हमने ग्रीन हाउस बनाया और उसको टेप से चिपका दिया। जो ये आपको लाइंस नज़र आ रही है, तो ये सब हमने किससे चिपका दी? टेप से। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से हमने उसको टेप से चिपका करके ग्रीन हाउस बनाया है। तो बोल रहा है इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास निकालना है। आपने पूरा 6 फेसेस, पूरा का पूरा शेप बनाया है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइड का क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। एंड पर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया ऑफ द ग्लास इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ द ग्लास इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब दे रखी है, तो शेप आपका क्या हुआ? इट्स अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। लेंथ ब्रेथ की वैल्यू हमने वहाँ लिखी हुई है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। LB मतलब L और B में मल्टीप्लिकेशन, तो 30 और 25, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 25, फिर प्लस है। B और H मतलब 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, अगेन इट इज़ अ प्लस। L इंटू H मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपली हमने क्या किया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 और ब्रैकेट एज इट इज़ 25 3 ज़ा 75 और 0 है तो पीछे एक 0 एज इट इज़ आएगा, प्लस 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो याद है तुमको 625, और ये फिर 30 इंटू 25 है, सेम वैल्यू आएगी जो इधर आई थी, तो ये भी हो गया 750। अब आपको इन सबको ऐड करना है, जैसे भी आप ऐड करना चाहें। यदि आपको ये याद है कि 750 डबल हो गया 750 का, हाँ 75 का डबल 150 होता है। यदि रुपीज़ में सोचो 750 रुपीज़ का डबल क्या हो गया? 1500, जल्दी कर लोगे तुम। तो 1500 हो गया, उसमें 625 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 2125। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो 0 5 0 ऐड होके क्या आया? 5 5 और 2 7 7 और 5 12 कैरी 1 7 6 प्लस 1 7 3 7 हो गए 7 3 सा 21, बाहर एक 2 है, मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25 का डबल 50, 21 का डबल 42 या 2 2 जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ ग्लास इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओवर। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है फाइंड हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो अभी हमने ये बात की थी कि क्यूबॉइड में आपकी 12 एजेस होती हैं। हाँ, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ मैं आपको। ये आपका क्यूबॉइड है, तो इसमें आपकी 12 एजेस कहाँ पर है? 1 2 1 2 3 4, 4 एज तो ये है। फिर 4 एज आपकी यहाँ पर है 1 2 3 4 और 4 ऊपर भी हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिकल है बेटा। ये वाली जो है जिस पे हाइट है आपकी, जो यदि हम इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो तो आपकी ये वाली जो फेसेस हैं, हाँ ये हाइट है,
तो ये भी हाइट है 2, थर्ड एंड फोर्थ, आपकी 4 हाइट हो गई। आपकी इसमें 4 हाइट हो गई। और ये हम ऐसे देखें ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ है, ये आपकी इसमें 4 हाइट है, 4 ब्रेथ है और 4 लेंथ है। टोटल आपकी इसमें 12 साइड्स होती है, 4 हाइट, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ। आप रूम में हो, उसमें देखो कि आपके चारों साइड्स हाइट ऑफ द वॉल, फिर नीचे की 2 लाइन इधर, 2 लाइन ऊपर, 4 हो गई, 2 सामने, 2 इधर सामने ऊपर, 4 4 4 12 होती है। पर टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H। लेंथ ऑफ 12 एजेस इक्वल टू क्या होगा, सब 4 4 है, 4L प्लस 4B प्लस 4H। रिपीट हो रहा है तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H। अब L और B और H की वैल्यू ऐड कर दें, मतलब 30 प्लस 25 प्लस 25, तो 4 टाइम्स 25 25 50, 50 और 30 ऐड होकर हो गया 80, 8 4 32 और 0 एज इट इज़। तो लेंथ जो हमें टेप की रिक्वायर्ड है वो क्या आएगी, 320 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका आ गया 320 सेंटीमीटर। विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला है, अभी आप मिठाई खरीदने जाते हो दुकान पर, तो क्या होता है, यदि आप कम मिठाई खरीदते हो तो आपको छोटे साइज़ का बॉक्स देता है। हाँ, ऐसा नहीं करता है कि बड़ा बॉक्स दे दे और उसमें आप मिठाई जरा सी रख दे फिर वो लुढ़कती रहे, या ऐसा भी नहीं होता है कि आप ज़्यादा खरीदो तो वो आपको छोटा बॉक्स दे दे और वो बंद ही ना हो, है ना। हम जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं उस साइज़ से वो हमको बॉक्स डिसाइड करके शॉपकीपर हमको बॉक्स में मिठाई पैक करके देता है। और आपने एक बात ध्यान दी हो तो इन बॉक्सेस में हाइट सेम होती है, लेंथ ब्रेथ विल बी चेंज बट हाइट विल बी सेम। अदरवाइज मान लो लड्डू का साइज़ है, लड्डू आएगा ही नहीं, एक में आएगा एक में नहीं आएगा, रखना तो उसको सेम मिठाइयाँ है ना। तो हाइट विल बी सेम, लेंथ ब्रेथ विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट साइजेस। तो अब आपका क्वेश्चन, आप एक बार बुक इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने आप पढ़ें और फिर देखें कि क्या कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल जो है, भाई आपकी बुक में एनसीईआरटी में कोई शांति स्वीट स्टॉल है, जैसे अपने यहाँ अधिकतर जोधपुर मिष्ठान्न भंडार होते हैं ना अपने आसपास सब जगह, तो वहाँ पे शांति स्वीट स्टॉल को ऑर्डर देना है बॉक्स के लिए। ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बने हैं इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है, उसको 2 साइज़ चाहिए। हाँ, उसको 2 साइज़ चाहिए, एक चाहिए बिगर और एक स्मॉलर, एक बिग एक बड़ा चाहिए और एक स्मॉल चाहिए। दोनों के साइज़ हमको क्या गिवन है, 25 20 एंड 5। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 बाई 20 बाई 5, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। और जो स्मॉलर वन है उसके डायमेंशन क्या है, 15 बाई 12 बाई 5, 15 बाई 12 बाई 5 सेंटीमीटर। देखो हाइट दोनों में 5 सेंटीमीटर है। और ऑल द ओवरलैप्स, अब आपको पता है कि ये बॉक्स बनाया है तो भाई जो कार्डबोर्ड लिया होगा थोड़ा तो काट पीटने में बर्बाद हो जाता है ना, थोड़ा तो कार्डबोर्ड वेस्ट होता है तभी जा करके बनती है चीज़ें। तो जो वेस्टेज है उसके लिए 5% टोटल सरफेस एरिया का हमको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। बॉक्स बनाने के लिए जो भी टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स क्लोज्ड होता है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन दिए, मीन्स शेप इज क्यूबॉइडल। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका 5% आपको एक्स्ट्रा चाहिए, हाँ, ताकि वेस्टेज के लिए। और बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, दोनों तरह के, बड़ा भी 250 बॉक्स, छोटे भी 250 बॉक्स, 250 बॉक्स मीन्स 250 बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में। तो 250 बॉक्स बनाने हैं दोनों के। तो हम एक सेट समझ सकते हैं 250 बॉक्सेस का, एक छोटा एक बड़ा बॉक्स का सेट। उसके लिए हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमको मतलब शांति स्वीट स्टॉल वाले को कितना खर्चा करना पड़ेगा इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। तो रेट आपको क्या दे रखा है, 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है 250, ठीक है। तो हम पहले क्या निकाले, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। हम निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। बॉक्स का शेप क्यूबॉइड है तो फॉर्मूला वही 2LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला है। अब बिग बॉक्स के लिए आप ये डायमेंशन रखोगे, स्मॉल के लिए उसको रखोगे। वीडियो पॉज करके अपने आप करो। 2 टाइम्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 25।
ब्रैकेट क्लोज। इसकी भी वैल्यूज़ मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ साथ में ही। 2 टाइम्स 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15। हाँ, हमने दोनों में सेम टाइम पे हमने बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स के दो कॉलम बना दिए और दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन बॉक्स। तो 2 एज इट इज़ 25 इंटू 20, 25 टू ज़ा 50 और 0 एज इट इज़ 500 और 25 ज़ा आपका क्या हुआ 100 एंड 25 5 ज़ा इज़ 125। सारे नंबर ऐड हो गए तो 2 टाइम्स 600 7 25, 25 का डबल 50, 7 का डबल 14, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड हमें किसके लिए चाहिए, एक बड़े बॉक्स के लिए। अब हम निकालें स्मॉल बॉक्स वाला, तो 2 टाइम्स 15 इंटू 12 180 होता है। हाँ, 15 टू ज़ा 30 बचेगा 3, 15 1 ज़ा 15, 15 और 3 18, तो 15 इंटू 12 180 होता है। यदि आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 12 5 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, सबको ऐड करें तो 2 टाइम्स 180 और 60 हो गया 240, 240 और 75 इज 315। या आप ऐसे देखो 5 0 0 तो 5 आ गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21 का 1 बचा 2, 2 और 1 3। ठीक है, अब इसका डबल करेंगे तो 15 का डबल क्या हो गया 30 और 2 का डबल क्या हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक छोटे बॉक्स के लिए हमें 630 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल चाहिए और बड़े के लिए हमें 1450 चाहिए। तो फॉर 1 पेयर ऑफ स्मॉल एंड बिग बॉक्स, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर, हमने पेयर के लिए निकाल लिया तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड, तो 1450 प्लस 630 ऐड करेंगे, ये हो गया 8 0 14 और 6 20, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक बॉक्स की पेयर का, एक छोटा एक बड़ा डब्बा मिला के 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको शीट रिक्वायर्ड है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको ऐसे 250 बॉक्सेस चाहिए, तो फॉर 250 बॉक्सेस ये क्या हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 2080 हो गया। तो देखो ये 0 2 हो गए, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, एक और एक 2 0 है एज इट इज़। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 ज़ा 200 होता है, 208 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 8 ज़ा 200 होता है, 0 आएगा, बचेगा 20, फिर ये 0 है तो 0 आ गया, बचा 2, 25 2 ज़ा 50, 50 और 2 ऐड के 5200। तो ये आपका एरिया क्या आ गया 5200 और 20 यहाँ से थे सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको चाहिए टोटल एरिया ऑफ शीट फॉर 250 बॉक्सेस। पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको एक्स्ट्रा भी चाहिए, कितना 5%। तो 5% किसका, इसका, जितना टोटल चाहिए उसका 5% यू नीड एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग परसेंट। तो 5% ऑफ दिस फॉर ओवरलैपिंग, 5% एक्स्ट्रा मतलब 5% मतलब 5/100 ऑफ 52 1 2 3 4 जीरोस। तो देखो 2 जीरोस तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए इसके 2 जीरो से, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 जीरो एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 कैरी आया 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है फॉर वेस्टेज। तो टोटल कार्डबोर्ड for 250 pairs is 52 1 2 3 4 plus 26 1 2 3 zeros ऐड करें तो ये हमारा क्या आ रही है वैल्यू 3 0 एज इट इज 6 5 और 2 4। ये आ गई आपकी वैल्यू 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इतना कार्डबोर्ड खरीदना है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट, तो एरिया आ गया। अब कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एरिया
मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एरिया हमारा है 5461230 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपका किस में आएगा? रुपीज़ में। यू कैन सी कि तीनों ज़ीरो से 3 ज़ीरो डायरेक्टली कैंसिल। 4 6 24 बचेगा 2, 4 4 16 और 2 18 कैरी 1, 4 5 20 और 1 2 184। तो आपका खर्चा कितना हुआ? 2184 रुपीज़। 2184 रुपीज़ में 5% एक्स्ट्रा वेस्टेज के साथ हम 250 बॉक्सेस दोनों डायमेंशन के बना पाएंगे। हाँ, शांति स्वीट स्टॉल का खर्चा कितना हुआ? 2184 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car। हाँ, उसको टेम्परेरी एक शेल्टर बनाना है कार के लिए बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने दिखाया है, विथ टारपोलिन। टारपोलिन एक तरह का मटेरियल होता है जो सारी 4 साइड कवर होगी और टॉप कवर होगा, और इस साइड जो होगा वो ऐसा होगा फ्लैप। हाँ, फ्लैप कैसा? जिसको हम फोल्ड कर पाएँ ताकि उसको खोल लें और कार रख दें फिर नीचे गिरा दें। हाँ, इसी तरह से होगा, इमेजिन कर सकते हो। तो विद द फ्रंट face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बोला? आपको एक्स्ट्रा 5% रिक्वायर्ड था, दैट वाज अ ह्यूज क्वांटिटी फॉर 250 बॉक्सेस। यहाँ बोल रहा है कि स्टिचिंग मार्जिन बहुत कम है, मतलब वेस्टेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आपको बताओ कि कितना टारपोलिन चाहिए। यदि हाइट है 2.5 मीटर की, बेस डायमेंशन मतलब ये, हाँ, ये आपके बेस के डायमेंशन मतलब क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हाइट अलग से मेंशन है। बेस डायमेंशन दिया है क्यूबाइट का, मतलब एल और बी गिवन है कि एल इंटू बी इज 4 इंटू 3 ऑल डायमेंशन आर मीटर, और हाइट है 2.5 मीटर। अब हम इसको कवर कहाँ पे कर रहे हैं? तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा? हमको इसके 5 फेसेस कवर करने हैं, तो हमने पहले भी किया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और हमें टॉप कवर करना है तो प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप ऐड हो या फ्लोर ऐड हो, फॉर्मूला LB होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 टाइम्स L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय H, प्लस इसका फॉर्मूला है LB। वैल्यूज़ गिवन है, सब्स्टिट्यूट करें। L आपकी 4, B आपकी 3, हाइट आपकी 2.5, प्लस L इंटू बी मतलब 4 इंटू 3। देखो यहाँ पर अभी L हम 4 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार हम ऐड कर रहे हैं, एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम 4 3 जा करें या 3 4 जा करें, आंसर 12 आएगा। दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम 4 + 3 7 करें या 3 + 4 करें, आंसर 7 आएगा। दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2.5 इंटू 2 क्या हो गया? 5। तो 5 और 4 + 3 क्या हो गया? 7। 7 5 जा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 35 एंड 4 3 जा इज 12। तो 35 + 12 ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 47, और यूनिट क्या थी? मीटर। तो एरिया निकाला है तो यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। तो 47 मीटर स्क्वायर मटेरियल उसको टारपोलिन का चाहिए ताकि वो एक टेम्परेरी शेल्टर उसकी कार के लिए बना पाए। अब आप आ गए आपकी सरफेस एरिया की एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम आ गए वॉल्यूम वाली पे। मैंने आपको बोला था पहले हम एक शेप का सरफेस एरिया करेंगे फिर उसका वॉल्यूम करेंगे। तो हम आ गए 13.5, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बोला है मैच बॉक्सेस। देखे आपने माचिस का शेप भी क्या है? क्यूबॉइड। और हम इसका यदि पूरा पैक खरीदते हैं तो वो भी उसका शेप भी क्या होता है? क्यूबॉइड। और उसके अंदर बहुत सारी माचिस के छोटी छोटी डब्बियाँ निकलती है ना। एक बड़े बॉक्स में छोटी छोटी बहुत सारी पैक्ड होती है। तो अब आपको क्या दिया है? आपको बड़े बॉक्स का डायमेंशन दे दिया और छोटे बॉक्स का भी डायमेंशन दे दिया, और आपसे पूछा इस बड़े बॉक्स में कितनी छोटी वाली डब्बी आएगी, कितने मैच बॉक्सेस छोटे छोटे आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको एक के ऊपर एक अरेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ एरिया काम नहीं आएगा, अब यहाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इसके वॉल्यूम में हम कितने ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस बॉक्स के वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और शेप क्या हुआ? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? LBH।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैच बॉक्स के डायमेंशन हमें दिए हुए हैं, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो अच्छा बोला 12 मैच बॉक्स, 12 बॉक्सेस रखना है। अच्छा नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पूछा है, सॉरी, इसमें आपसे पूछा है 12 बॉक्सेस रखना है। तो इसका वॉल्यूम 12 बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मैच बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का शेप क्यूबॉइड है, नंबर ऑफ वो दे रखा है 12 और वॉल्यूम होता है LBH। हाँ तो 12 तो 12 ही रहेगा, L की जगह आ गया 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। अभी आपको दिख रहा है ऊपर 2.5 मतलब 5 का मल्टीपल है, 1.5 मतलब भी 5 का मल्टीपल है। तो हम डेसिमल हटा करके नीचे 0 लगा लेंगे। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गए। बचा आपका क्या, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज़ 180। तो आंसर क्या आएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 180 सेंटीमीटर क्यूब यदि आपके पास वॉल्यूम होगा तो आप इतने 12 बॉक्सेस रख पाएंगे उसमें। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, अब आपके पास आपने छत पे टैंक देखे होंगे, कुछ तो होते हैं आपके पुराने ज़माने के जो सीमेंटेड होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं शेप में, आजकल प्लास्टिक के जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बाकी पहले वाले जो बॉक्स ये होते हैं क्यूबॉइडल होते हैं। तो अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ क्या हो गई 6 मीटर, 5 मीटर वाइड मतलब ब्रीथ हो गई 5 मीटर एंड 4.5 मीटर डीप। डीप मतलब उसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, इस केस में डीप मतलब हाइट को दिखा रहा है वो। तो हाइट है 4.5 मीटर, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसमें कितना पानी आएगा लीटर्स में। तो हम किस में निकाल सकते हैं, मीटर क्यूब में। कितना पानी आएगा मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू क्या हो गया, LBH। तो L आपका है 6, B है 5 और H है 4.5। डेसिमल हटाएंगे नीचे एक 0 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कैंसिल किया 3, तो बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो आंसर क्या आ गया 135 मीटर क्यूब। उस टैंक की कैपेसिटी क्या आई 135 मीटर क्यूब। पर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी लीटर्स, तो यू नीड टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर। मीटर क्यूब भी किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो आपको यहाँ पर कन्वर्शन यहाँ पर मेंशन है, पर ये बात याद रखना एग्ज़ाम में ये हिंट नहीं होगी। ये कन्वर्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर्स। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू 135। ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को लीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर किस में आएगा, लीटर्स में। तो आपका सिंपल है 135 और पीछे लग गए 3 zeros, आंसर हो गया लीटर। अच्छा अब यदि आपको पता हो कि 1000 का मतलब किलो होता है, हाँ 1000 लीटर मतलब किलो लीटर, तो यदि आपको आंसर किलो लीटर में पूछा होता तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखते, 135 किलो लीटर, के स्टैंड्स फॉर किलो, किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम, किलोमीटर वैसे किलो लीटर। हाँ या हम इसको डेसिमल में आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं 1.35 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 लीटर। ऐसा आंसर लिखा हो तो भी उसका मतलब यही है। ये आपका हो गया एक्सपोनेंट नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में 1.35 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर। किलो लीटर में पूछा है तो इट इज़ 135 किलो लीटर, हाँ अदरवाइज 135,000। अब बोल रहे हैं क्यूबॉइडल वेसल है 10 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ क्या हो गई 10 मीटर एंड वाइड मतलब ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर। अब पूछ रहा हाउ हाई मस्ट इट बी मेल्ट, मतलब इसकी हाइट हम कितनी रखें,
ताकि ये 380 क्यूबिक मीटर्स लिक्विड होल्ड कर पाए। तो 380 क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब, किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमें क्या गिवन है? 380 मीटर क्यूब। और हमसे पूछा है हाइट बताओ। तो इसकी हाइट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? LBH। तो वॉल्यूम की जगह हमने रखा 380, लेंथ है हमारी 10, ब्रेथ है हमारी 8 इंटू H। ये सब मीटर क्यूब है, ये सब मीटर में। तो हाइट किस में आएगी? मीटर्स में। तो ये 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 38 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू H बचा। आपने इसको यदि 2 से कैंसिल किया तो 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 19। तो 19/4 है, पर आपको इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा। और डिवाइड बाय 4 है तो ये टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16 बचेगा 3, डेसिमल लग गया। तो 4 7 ज़ा 28 बचेगा 2, 20, 4 5 ज़ा 20। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4.75 यूनिट क्या थी? मीटर। यदि हम उस टैंक की हाइट रखें 4.75 मीटर तो उस लेंथ और ब्रेथ के साथ वो 380 मीटर क्यूब वॉल्यूम होल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग। अब हमें बोल रहा है हमें क्यूबॉइडल पिट डिग करना है, गड्ढा खोदना है, हाँ, जिसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर एंड 3 मीटर डीप, मतलब हाइट भी गिवन है। तो बोल रहा है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब खुदाई के 30 रुपीज़ लगते हैं। तो आप इस डायमेंशन का एक गड्ढा खोदेंगे, एक पिट खोदेंगे, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ डिगिंग। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग किस पे डिपेंड कर रही है? पर मीटर क्यूब पे। मतलब हमें इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका क्या है? LBH। तो 8 इंटू 6 इंटू 3, तो 8 6 ज़ा 48, 48 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, बचेगा 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 14। या आप ऐसा कर लेते 6 3 ज़ा 18, 18 8 ज़ा आपको याद हो तो इट इज़ 144। तो आपका आंसर क्या आ गया? 144 मीटर क्यूब। अब हमें कॉस्ट क्या दे रखी है? 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 30 रुपीज़ है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? एरिया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो वॉल्यूम है 144 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब का चार्ज क्या है? 30 रुपीज़। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? रुपीज़ में। तो 0 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 1, 14 3 ज़ा 42 और 1 43। तो आंसर क्या आ गया? ₹4320। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ दिए है। सेम एक जैसे क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे तो सिंपल कंसेप्ट है एकदम। हमको कैपेसिटी लीटर्स में दी है, मतलब वॉल्यूम गिवन है 50,000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो लीटर को यदि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, हाँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यदि आप लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में। तो यदि हम इसको यहाँ पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 मीटर क्यूब। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ कन्वर्ट करें, दूसरा भी बता दूंगी मैं आपको। हाँ, अब हमें क्या दे रखा है? लेंथ है और डेप्थ मतलब हाइट गिवन है और ब्रेथ हमको निकालनी है। लेंथ है उसकी 2.5 मीटर और हाइट है 10 मीटर और ये हमको कैलकुलेट करना है। हाँ, दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। वॉल्यूम क्या हो गया? 50, लेंथ है 2.5, हाइट है 10, ब्रेथ हमें पता नहीं। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया? डेसिमल शिफ्ट हो गया सीधे 25। तो 50 और ये 25 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, 25 2 ज़ा 50। तो ब्रेथ आपकी क्या आ गई? 2 मीटर। ब्रेथ ऑफ द टैंक विल बी 2 मीटर। ठीक है। यदि आपने ऐसे नहीं किया तो आप क्या करते? आप इसको लीटर्स में ही रखते।
एक ऑप्शन क्या था, आप इसकी वैल्यू को लीटर में ही रखते तो आपका चेंज कहाँ होता, देखो यहाँ होता। अब आप क्या करते, वॉल्यूम LBH, वॉल्यूम हमको क्या गिवन था 50,000 लीटर इक्वल टू L है 2.5, ये है 10 मल्टीप्लाइड बाय B हमें पता नहीं, और ये अब आपका डायमेंशन क्या है, ये आपका डायमेंशन है मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो ये भी लीटर में हो गया। अब यूनिट सेम हो गई। हाँ, तो अब हमारा ये 1000 वाले 3 जीरो से ये 3 जीरो अभी भी कैंसिल, ये डेसिमल हटा, अपॉन में 10 आया, ये ज़ीरो कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, ये हाँ 25 2 ज़ा 50, तो अभी भी ब्रेथ की वैल्यू क्या आएगी 2 मीटर। आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, पर शायद कन्वर्शन पहले आपके लिए ज़्यादा इजी था, जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, आपने इस तरह के टैंक देखे होंगे है ना, ओवरहेड वाटर टैंक्स। ये सिलेंड्रिकल है शेप में, आपके क्वेश्चन में जो है वो क्यूबॉइडल है। तो होता क्या है कि ये टैंक को आपका बीसलपुर से अपनिया जैसे पानी आता है, तो ये पूरा गवर्नमेंट जो डेली वाटर सप्लाई करते हैं उससे पानी को भर देते हैं। फिर अब इसमें से पाइपलाइन जा रही है जिससे आपके घरों में पानी सप्लाई होता है, उस पर्टिकुलर कॉलोनी में जिस एरिया में बना है, तो पानी पूरे घरों में सप्लाई होगा। और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है डेली। हाँ, हमें नहाने धोने, खाने पीने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, हर काम के लिए पानी की ज़रूरत है, जो आप खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पौधों में देने के लिए, गाड़ी साफ़ करने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए, हर काम के लिए आप जो भी काम सोचोगे आपको थोड़ी देर में आ जाएगा, सब में पानी की रिक्वायरमेंट है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। तो वो पानी की पर डे रिक्वायरमेंट है हर बंदे की। तो उसमें कितने लोग कॉलोनी में रहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पर डे रिक्वायरमेंट को हम इसकी कैपेसिटी को उससे डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा ये पानी कितने दिन चलेगा। कितने, ये हमने एक बार टैंक पूरा भर दिया तो हम कितने दिन तक यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला है अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन दैट एरिया गिवन है। पॉपुलेशन है 4000 और 150 लीटर पर डे पर हेड, हाँ पर हेड पर डे, हर व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए 150 लीटर। अब बोल रहा है इट हैज़ अ टैंक, टैंक के डायमेंशन क्या दिए 20 बाय 15 बाय 6 मीटर। ये आपके टैंक के डायमेंशंस हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। तो पूछा फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट, कितने दिन ये पानी चल जाएगा यदि हमने टैंक को एक बार पूरा कंप्लीटली फिल किया, तो ये पानी कितने दिन चलेगा। मतलब आपको क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, आप ऐसे लिखिएगा वाटर विल लास्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, और पर डे रिक्वायरमेंट, पर हेड रिक्वायरमेंट, पर हेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक बंदे को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या है LBH, तो वॉल्यूम की जगह क्या आएगा 20 × 15 × 6, और पॉपुलेशन हमें दी थी 4000, और एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए 150 लीटर्स। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो लीटर में है और वॉल्यूम किस में आ रहा है मीटर क्यूब में। यूनिट्स शुड बी सेम, मीटर क्यूब में करें या तो सबको, या लीटर में करें। तो हम क्या करें, मीटर क्यूब को लीटर में करना ज़्यादा आसान है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इज़ ऑलवेज ईजियर देन डिवाइडिंग बाय 1000। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये भी लीटर में हो गया कि उसमें कितने लीटर पानी है, ये भी लीटर में है, तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि ये 3 0 से ये 3 0 सिंपल कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 10 ज़ा 150, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा ओनली 3, बाकी सब नंबर्स कैंसिल हो गए। तो आंसर आपका क्या आ गया 3 days, दैट वाटर विल लॉस्ट फॉर
3 days, वो पानी आपका 3 दिन चल जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल कंसेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्रेट्स स्टोर किए हुए देखे होंगे, एक के ऊपर एक, हाँ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से क्रेट्स को स्टोर कर देते हैं। तो आपको गोडाउन के डायमेंशन दिए हैं और आपको बोला ऐसे कितने क्रेट्स हम एक के ऊपर एक स्टोर कर पाएंगे। हाँ, इसके भी डायमेंशन दे दिए, तो आप एक के ऊपर एक कितने मैक्सिमम क्रेट्स रख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ गोडाउन मेजर्स, गोडाउन के डायमेंशन है 40 बाई 25 बाई 15 मीटर और क्रेट के डायमेंशन है 1.5 बाई 1.25 बाई 0.5 मीटर। तो कितने क्रेट्स स्टोर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रेट्स, हाँ, विच कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन के वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, एक क्रेट के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें। तो अब ये भी क्यूबॉइडल है और वो भी क्यूबॉइडल है, तो इधर हम लिखेंगे कैपिटल LBH, इधर हम लिखेंगे स्मॉल LBH। और आप जब वैल्यू लिखोगे तो आप यहाँ पर कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H करके लिखना है। L हो गया L इंटू B इंटू H इक्वल टू दिस, हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ L इंटू B इंटू H इक्वल टू ये है और स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h इक्वल टू ये। सारे डायमेंशंस मीटर में ही है, कोई इशू नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनको डिवाइड करना है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि हम पहले वॉल्यूम निकालें, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हम सीधे क्या कर देंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये हो गया। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, मतलब डिवाइड करके जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा। अब देखो डेसिमल हटेगा, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 और एक 4 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है तो ऊपर 4 0 आ गए। हाँ, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब आप देखो 15 से तो 15 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 15 1 जा 15, 25 के टेबल में 125 आता है, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका 2000, तो 8 2 जा 16,000। ऐसे 16,000 क्रेट्स हम स्टोर कर सकते हैं उस गोडाउन में। 16,000 ऐसे सेम साइज के क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड, एक के ऊपर एक पूरा, ये बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे, हाँ, पूरा कंप्लीट पैक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड क्यूब है, इसको अपन तोड़ तोड़ के इसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़े वाले क्यूब की साइड हमको गिवन है कि क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इस कट इनटू 8 क्यूब्स। आपने क्या किया, एक बड़े क्यूब को काट करके 8 छोटे क्यूब बना दिए, हाँ, और सबका वॉल्यूम इक्वल है। आपने 8 क्यूब बना दिए, मैं नंबर ऑफ क्यूब से 8 नहीं बना रही, हम सिंपली एक क्यूब लिख करके 8 लिख देते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। इन 8 क्यूब का वॉल्यूम मिला करके इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो गिवन था पहले। तो क्यूब की साइड हमें क्या गिवन है, 12, तो 8 टाइम्स इसकी साइड हमने क्या मान ली, स्मॉल a, पहले हमने मान ली कैपिटल A, तो 8a क्यूब इक्वल टू कैपिटल A का क्यूब होगा। अब 8 किसका क्यूब है, यदि आपको पता है, तो 8 इज़ 2 क्यूब, तो 8 को यदि हम लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू a का क्यूब, और इस a की वैल्यू क्या है, 12 क्यूब। तो आप देख सकते हो सबका ही क्यूब है, हाँ, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, तो हम डायरेक्टली क्यूब रूट ले सकते हैं। मतलब 2a की वैल्यू क्या हो गई, 12, 2 से 12 कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6, डायमेंशन क्या था, सेंटीमीटर। तो नए क्यूब की साइड क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। हमने 12 सेंटीमीटर क्यूब के, हमने 12 सेंटीमीटर साइड के क्यूब के 8 पार्ट्स किए, तो हमें जो नया क्यूब मिला छोटा छोटा, उसकी साइड क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि अब रेशियो भी निकालो उनके सरफेस एरिया के बीच का। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a² डिवाइड बाय क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना, तो उसकी साइड हमने क्या ली थी, स्मॉल a²। तो देखो 6 और 6 तो कैंसिल हो रहे हैं,
6 से 6 कैंसल। अब आपका क्या बचा, a अपॉन स्मॉल a का होल स्क्वायर, क्योंकि a का भी स्क्वायर है और स्मॉल a का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लेकर हम इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का स्क्वायर। कैपिटल A की वैल्यू 12 है और स्मॉल a की वैल्यू 6 है, और इसका स्क्वायर 12 और 6 आपस में कैंसिल होते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये क्या आ गया 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो सरफेस एरिया का रेशो क्या हो गया 4:1। हाँ, नए क्यूब का सरफेस एरिया पहले वाले क्यूब से 4 टाइम्स कम है, या पुराने क्यूब का सरफेस एरिया नए क्यूब से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये अभी आपको कल हम इसको करेंगे। इसमें आपको बोला है रिवर फ्लो हो रही है और हमसे पूछा है कि कितना पानी सी में जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, थैंक यू।